हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये मेन फैब्रिक हमारा 2 कलर का है। तो देखिए, ये फ्रंट पार्ट बनाया है। फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर, और जो ऊपर का मेन फैब्रिक है उसके हमें पफ की स्लीव्स रेडी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अस्तर का फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे बैक पार्ट का। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच पर, और 1.5 इंच मार्जिन का रखा है। हाफ इंच पर हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डीप नेक ब्लाउज है तो, और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा, 2 इंच तक मार्जिन आप रख सकते हैं। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक कट करते वक्त बैक पार्ट से हमें मेन फैब्रिक हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है चारों साइड से। तो देखिए, इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें इसको स्टिच करना है। तो स्टिच करने से पहले नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच, और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच पर, और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक को डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं राउंड नेक ही में ही डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए, जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक, और पूरे चारों साइड से सबसे पहले हमें स्टिच कर लेनी है। तो सबसे पहले नेक को स्टिच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखते हुए नेक को हमें इसी तरह से स्टिच कर लेनी है, मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें अभी हम साइड का पार्ट भी अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक के साथ हमें सभी बैक पार्ट को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना है, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब हम गोल्डन फैब्रिक की हम पाइपिंग बनाएंगे नेक को लगाने के लिए, इसलिए हमने कपड़े को पलटा नहीं, आप चाहे तो पलट भी सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने तिरछे में फैब्रिक लिया है गोल्डन कपड़े का, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम फैब्रिक को अटैच कर लेंगे तिरछे। हमेशा पाइपिंग के लिए तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें पाइपिंग पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें कट कर लेना है। अब ऐसी पट्टी को फोल्ड कर लेना है, अंदर की तरफ पलटा लेंगे, और पलटाने के बाद पट्टी के कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच भी हमारी फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए, इसी तरह से हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलटाते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करना है। इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से, उसको हमें ऐसे छाट लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारे रेडीमेड पाइपिंग जैसी पाइपिंग बनाएगी तैयार होती है। इसी तरह से आपने पाइपिंग रेडी की तो रेडीमेड पाइपिंग के जैसी आती है। तो देखिए, इसी तरह से अब पट्टी को हमें पूरा फोल्ड कर लेना है, अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, और जितनी पतली आपको पाइपिंग चाहिए उतनी बाहर निकालते हुए सिलाई के ऊपर हम सिलाई करते हुए फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग रेडी करेंगे। तो देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग निकल के आ रही है। इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही पाइपिंग रेडी हो जाती है। देखिए, इसी तरह से हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब नेक को ड्रॉ कर लेना है हमें, जैसे आपको डिजाइन निकालनी है उसी के हिसाब से नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, मैंने 1.25 इंच पर मैं नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेंगे, और हमें फैब्रिक को इसे पलटा लेना है ताकि दोनों साइड में हमारा नेक बराबर से आ जाए। इसके लिए हम इसी तरह से पलटा लेंगे और थोड़ा थपथपा लेंगे।
तो इसी तरह से हमारे दोनों साइड में बराबर से नेक ड्रॉ हो जाएगा और उसको भी हम डार्क कर लेंगे। अब मैंने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, तो ये हमारे जो स्लीव्स रेडी होने के बाद जरी बची है तो उसको हमें फ्लावर बो रेडी करना है। तो देखिए रॉन्ग साइड पर हमें दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे और उसको हम पलटा लेंगे। पलटाने के बाद सेंटर से हमें प्लेट्स बनाते हुए बराबर सेंटर मार्क करेंगे और प्लेट्स बनाते हुए उसको हमें सेंटर के ऊपर बराबर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से बो हमारा रेडी हो चुका है। अब बो रेडी होने के बाद उसको सेंटर से मैंने मेन फैब्रिक की पट्टी ली है सेंटर में लगाने के लिए, उसको हम ऐसे पलटा लेंगे, पिन से पलटा लेंगे। जो हमारी काटा पिन रहती है उसको जो हमें ऐसे पट्टी को पलटा लेना है फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को पलटाने के बाद उसके ऊपर बराबर सेंटर से अटैच करेंगे, देखिए इसी तरह से, और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलटा लेना है, जो सिलाई की पट्टी रहती है उसको अंदर की तरफ पलटा लेंगे। पलटाने के बाद पूरी पट्टी को हमें पलटा लेना है। तो देखिए इसी तरह से बो रेडी हो चुका है। अब इसको सेंटर से बराबर से बो रखेंगे और उसके जो सिलाई जो मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से बो अटैच कर लेना है। अब कॉन्ट्रास्ट में मैंने फैब्रिक लिया है, दो कलर का फैब्रिक लिया है। एक हमारा जो स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया था उसका फैब्रिक लिया है और ये साड़ी का फैब्रिक लिया है। उसके हम ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर्स रेडी करते हुए कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। ऐसे कॉर्नर हमें पूरे नेक के ऊपर लगाने के लिए रेडी कर लेंगे। अब जो हमारा स्लीव्स का फैब्रिक दिया है उसके हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। तो इसको हमें जो निडल्स रहती है उसके मदद से हमें ऐसी डिजाइन रेडी करनी है। तो देखिए इसको ऐसे तिरछे में पकड़ते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे और उसको बराबर से करते हुए ऐसे डिजाइन रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे फैब्रिक की हमें ऐसे ही डिजाइन रेडी करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब निकाल लेना है और जो हमने कॉर्नर रेडी किए हैं उसके ऊपर रखेंगे, बराबर सेंटर से रखना है और उसके ऊपर से भी हम स्टिच कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारा नीचे से फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। तो इसी तरह से 3 मैंने बनाकर दिखाए हैं, बाकी मैं पूरे अटैच कर लूँगी, रेडी कर लूँगी। तो देखिए इसी तरह से हमने पूरे नेक को लगाने के लिए रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें स्टेप बाय स्टेप रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो मैंने जो हमने 1.25 इंच का डिस्टेंस रखा था उसको कम करते हुए 1/2 इंच का किया है। वो ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा था इसलिए मैंने कम किया है। तो स्टिच करने से पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा, आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और स्टेप बाय स्टेप पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे अटैच करने हैं। तो नीचे कमर पट्टी तक ला रही हूँ मैं, देखिए इसी तरह से ऐसे ही हमें दोनों साइड में नेक को अटैच करना है और जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हम कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर से हमें लेस को भी अटैच करना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से लेस को भी हमें जो सिलाई है हमारी कॉर्नर्स अटैच किए हैं उसके ऊपर रखते हुए फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच करेंगे। तो इसी तरह से लेस को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे और लेस को हम अटैच कर लेंगे। अब लेस अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से ही हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। मैं बिना लटकन का ही रख रही हूँ नेक, आप चाहे तो लटकन भी अटैच कर सकते हैं। अब बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए हमें बैक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। साइड से फैब्रिक को छाट लेना है। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही अटैच कर लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से कमर पट्टी अटैच करनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को छाट लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं उसके ऊपर हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। ये ब्लाउज का स्लीव्स का डिजाइन मैंने पफ स्लीव्स बनाया है, उसका भी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम पफ स्लीव्स कैसे बनाते हैं।
तो देखिए इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।